तो साथियों, ये जो ऐतिहासिक तस्वीर है मैं आपको दिल्ली के जंतर मंतर का मैं दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये ऐतिहासिक जो तस्वीर है दिल्ली का जंतर मंतर है और बहुत बड़ा मंच है और मंच पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ और भिक्षुगण का ये संघ है जो यहाँ पे विराजमान है। और जैसे बनते दिनाचार्य जी के तत्वाधान में और इनकी जो कॉल थी आज के दिन 12 फेब चलो जंतर मंतर का, तो आज 12 फरवरी है। जंतर मंतर का ये ऐतिहासिक तस्वीर है और ये ऐतिहासिक तस्वीर ये बताता है कि महाबिहार मुक्ति आंदोलन के लिए सभी बहुजन दल एक हो चुके हैं। और जो जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं कि सिर्फ दिल्ली के ही लोग नहीं है, तमाम भारत देश से जितने भी राज्य हैं वो सभी राज्य यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित है, इकट्ठा है। और हजारों साल पहले तो आप लाइव देख रहे हैं आवाज भारत पे। तो बनते दिनाचार्य जी हैं जो लाइन में सबसे आगे, बनते दिनाचार्य जी विराजमान है। चलिए इंटरव्यू का भी समय होता है, इंटरव्यू भी दिया जाएगा बनते दिनाचार्य जी का। और ये वो बहुजन मीडिया है जो लगातार महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को दिखाते आ रही है। तो ये एक इतिहास है और इतिहास के पन्नों में ये भी दर्ज होगा कि जंतर मंतर पूरा नीला नीला हो गया। और आप ये देखिए ये नजारा, भिक्षुगण जो तमाम देश के राज्यों से आए हैं। और जैसा कि कल 11 फरवरी को भीम आर्मी का था, वो भी ऐतिहासिक तस्वीर आपने देखा होगा आवाज भारत के माध्यम से। और भीम आर्मी के जो और आजाद समाज पार्टी के जो पदाधिकारी है दिल्ली प्रदेश से, इनसे हम जानेंगे। बालक राम जी बोध जी है। सर क्या कहना चाहेंगे, कल भी आप लोगों का ऐतिहासिक जो दिखाया है कि काफी दूर दूर तक वो मैसेज गया है। यूजीसी कहीं न कहीं यूजीसी पे जो अरंगन लगा हुआ है वो बहुत जल्द कहीं न कहीं आप लोगों के हितों में सुनवाई होने वाली है। देखिए यूजीसी तो सही, यूजीसी मुद्दा है ही है। यूजीसी के साथ साथ जो हमारे बोध गया आंदोलन का मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कल इस मुद्दे को सामान्य सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद में भी उठाया है। हमारी सरकार से मांग है, हम चाहते हैं कि जिस तरह राम मंदिर के न्यास बना के दे सकते हैं, राम मंदिर दे सकते हैं, ऐसे ही बोध गया जो भी है एक न्यास बना के ब्रिटिशों को अमेर कर देना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, ये मांग है और ये मांग सरकार को देनी चाहिए। सरकार जिसमें जितना डिले करेगी उतना तो सरकार को ही लॉस होगा। देखिए आज अपने हक की लड़ाई के लिए पूरे देश के जितने भी बहुत जुड़ा हुआ बहुत दुखी है और बहुत अनुयायी है, सब लोग जंतर मंतर पे यहाँ पर आए हैं। अभी नहीं, लगातार 1 वर्ष से ये मांग बोध गया मुक्ति आंदोलन की उठाई जा रही है। जहाँ पहले आंदोलन किया गया था, बोध गया में आंदोलन चल रहा था, फिर वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोगों ने जिस तरीके का बर्ताव किया, बोधों को भी जेल में डालने का काम किया, मुकदमा देने का काम किया, तो वही बोध आज सड़कों पे आए हैं और धरने में आए हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं। उनकी मांग यही है जिस तरीके से जैसे कोई क्रिश्चियन है वो अपने चर्च के अंदर क्रिश्चियन होता है, गुरुद्वारे में सिख होते हैं और हिंदुओं के मंदिर में हिंदू होते हैं, तो ऐसे ही मांग हमारी है कि बोधों का जो बिहार है वो ब्राह्मणों से मुक्त करके बोधों को दिया जाए। इस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं। ये हमारा अधिकार है, जो बीटी एक्ट है उसको रद्द किया जाए,
BTS के अंदर जो है, जो ब्राह्मणों को जो जगह दी गई है, वो ब्राह्मणों को ना देके सबकी सब पूरी कमेटी को वोटों को दी जानी चाहिए। ये हमारा अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है। राइट हमें संविधान ने दिया है, धार्मिक राइट दिया है, उसमें हमें वोटों को जो है, वोटों को ये अधिकार जो मांग है हमारी BTS की, उसको रद्द करके वोटों को दिया जाएगा। मगर कुछ ही पार्टियां हैं जो कि महाबिहार का जो मुद्दा उठा रही है, बाकी सब साथ क्या वो महाबिहार अगर मुक्त हो जाते उनके लिए काम नहीं है? देखिए, पार्टी इस मसले में मुझे लगता है जो अपने आप को वोट कहते हैं या अम्बेडकरवादी कहते हैं पूरे देश के, उन लोगों को इस आंदोलन से जुड़ना चाहिए, क्योंकि उनके अधिकारों की लड़ाई है। यानी कि वो अगर मंचों से या संगठनों से अगर बात करते हैं तो वो मुझे लगता है कि वो धोखा देने का काम करते हैं, अम्बेडकरवादी वोटों को धोखा देने का काम करते हैं अपने लड़ाइयों के लिए। जब हिंदू राम मंदिर आ सकता है, सिख आ सकते हैं, क्रिश्चियन आ सकते हैं, तो वोटों को आना चाहिए, अपना अधिकार को। सुंदर वक्तव्य के साथ में आप ये देख सकते हैं ये जंतर मंतर है, और बाकी कुछ अगर मैं दिखाऊं तो काफी दूर दूर तक ये जहां तक ये कैमरा दिखा रहा है, आप ये देख सकते हैं हाथ में अभी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी भी हमारे बीच में बन चुके हैं। आप तो काफी समय से आवाज उठाते आ रहे हैं, सर क्या कहना चाहिए आज के दिन? लंबी लड़ाई है, मोदी सरकार है, न्याय मिलेगी, सहयोग की न्याय देगी। हम कोई ऐसा एक भी किसी धर्म का स्थान नहीं बता सकते। किसी चर्च में क्रिश्चियन से अलग कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं हो सकती, गुरुद्वारे में कोई सिख से अलग मैनेजमेंट कमेटी नहीं हो सकता, किसी मस्जिद में मैनेजमेंट क्रिश्चियन से अलग नहीं हो सकता, किसी हिंदू मंदिर में हिंदू से अलग कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं हो सकता। लेकिन बौद्धों के महाबोधि महाविहार के अंदर जितने सदस्य बौद्ध हैं उतने ही फंडे हैं, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक है और हमें लड़ना पड़ रहा है। शर्म नहीं आती केंद्र की सरकार को? एक महाबोधि महाविहार जहाँ तथागत बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई थी, वो बौद्धों का मंदिर है, उसको बौद्धों को तुरंत सौंप देना चाहिए। एक तरफ अमेरिका के अंदर भारत के लोग विश्व शांति के लिए भ्रमण कर रहे हैं, लाखों अमेरिकन उनके समर्थन में खड़े हुए रोडों पर कर रहे हैं, और एक तरफ अपनी यहाँ अपने भारत के अंदर महाबोधि महावीर की मुक्ति का आंदोलन शांतिपूर्वक करने पे पुलिस रोक लगा रही है। ये तो केंद्र की सरकार की जिम्मेदारी थी तुरंत महाबोधि महाविहार को BT Act 1949 अमेंडमेंट करके आवाज तो पूरे मतलब विश्व में दी गई है कि महाविहार होना चाहिए, मगर वो कमजोर कड़ी कहाँ पे है? क्योंकि हथेली सरकार है, वो उसे झुकाने पे आप लोग मजबूर नहीं कर पाए। धन्यवादी सरकार मशीन से, चिटिंग से, इलेक्शन कमीशन की मदद से, ब्यूरोक्रेट की मदद से जीती है, धन बल से जीती है। उसे दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों, वंचित वर्ग से, अल्पसंख्यकों से उनको डर नहीं लगता, उनको जवाब देना पड़ेगा। उन्होंने डेमोक्रेसी को भारत में लगभग खत्म कर दिया है। यार क्या है सर, यार ये तो इसे गांव-गांव का देश के पूरे कोने-कोने में आंदोलन तैयार करना पड़ेगा, और वो हम लोग कर भी रहे हैं। पूरे देश में अनेकों प्रदर्शन हो चुके हैं अब तक, और उसको बढ़ाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जनता को एहसास हो जाएगा ये केंद्र की सरकार, इसने पूरे देश को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है, और ये मनवादी सरकार और इनके मनवादी जजेस, उनसे कोई न्याय की उम्मीद करना ही बेईमानी है। कहा जा रहा है कि आंदोलन जनता के लिए, ठंडे का आंदोलन चंदे के लिए नहीं होगा। कई बार आंदोलन चलाने वाले लोगों में कुछ सत्ता गलत लोग शामिल हो जाए। देखिए, जब कोई सामाजिक काम होता है तो कोई ना कोई आदमी चंदा किस तरीके से ले सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आंदोलन को गलत बताना तो मूर्ख है। सर ये समाज अभी सड़कों पे आ गया है, UGC आया, सरकार लेके आई, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। क्या मामला क्या? नहीं, ये एक्चुअली पहली बात तो वो नाकाफी है। UGC का जो रेगुलेशन 13 जनवरी को नोटिफिकेशन हुआ, वो नाकाफी है।
चूंकि वो केवल उन कॉलेजेस पे गवर्न करता है, लागू होता है जो यूजी से एफिलेटेड है। IIM यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेजेस पूरे देश के IIT और इंजीनियरिंग कॉलेजेस वो उसके अंदर में नहीं आते, हमें तो मेडिकल कॉलेज के दायरे में नहीं आते। हमें तो एक वृद्ध रोहित एक्ट चाहिए जिसमें तमाम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कवर हो और उसके अंदर टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हो और एक सख्त सजा का प्रोविजन हो, ताकि SC ST OBC या माइनॉरिटी के छात्रों पर जो उत्पीड़न किया जा रहा है हायर एजुकेशन के अंदर, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, डिप्रेशन में आके कॉलेज छोड़ रहे हैं, पढ़ाई का खर्च इतना ज्यादा कर दिया है बीजेपी की सरकार ने, पैसे का गाँव में बच्चे या तो कॉलेज छोड़ रहे हैं या सुसाइड कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, कर्ज नहीं उतार पा रहे। ये नाकाफी है इसी का रेगुलेशन, उसके रोहित एक्ट करना चाहिए, हमारी मांग है। और हमारे बीच में राजेंद्र पाल पूर्व मंत्री और वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो सवाल है, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग आज के संविधान को लेकर आज बहुत आएंगे और मैं आपके बहुजन समाज के लिए अपील करता हूँ और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो डिसीजन और सरकार ने मुकदमा नहीं है, लेकिन जुगल से मना कर दिया, सरकार ने खेल ले दिया, सरकार को हम लोग चाहिए।